क्लिक, राइट क्लिक, न्यू फाइल, टेबल डॉक्यूमेंट। ध्यान से देखना अगर होस्ट करके, तो आसान से, ये बहुत ही आसान। टेबल यहाँ गए, स्टार्ट लिया टेबल, टेबल को क्लोज कर दिया। हर टेबल के अंदर अगर वो टेबल है तो मैं फ़िलहाल उसमें कुछ भी नहीं कर रहा। टेबल रोज़ होंगी और रोज़ के अंदर क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। 1 2 3 4, एक रो, एक लेवल आगे ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, 2 3 4 सेव करता हूँ। सर टी आर तो रो हो गया, तो टी टेबल रो, टेबल डाटा, टेबल डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16। ये मैं क्यों रख रहा हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कौन सा सेल लिख दिया सर आप। कुछ भी नहीं आपको नज़र आएगा, सिर्फ गिनती नज़र आएगी। ठीक हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा, टेबल के अंदर मैं कहूँगा बॉर्डर लगा दो, डार्क बॉर्डर यूज़ करता हूँ। तो HTML में 2 लिखते हैं, CSS में पिक्सल या EM जो भी यूनिट है उसका देते हैं। 2 का बॉर्डर लगाएंगे, विड्थ 80%, स्क्रीन का 80% विड्थ होगा, अलाइन सेंटर, पेज के सेंटर में आ गया। ठीक है, अब पता मैं चाहता क्या हूँ, मैं अपना टेबल को कलर देना चाहता हूँ। यहाँ जाऊँगा, बैकग्राउंड करूँगा, एनिमेशन ऑफ देयर, नॉट यूजिंग इट हियर। ठीक है जी, टेबल रो को कलर देना है, कलर ठीक है, रो पूल को कलर आ गया, डाटा को कलर देना। टेबल को कलर आया तो बैकग्राउंड की इमेज मैं खत्म कर दूँगा, मैं क्रिएट कर दिया वहाँ पे कर दीजिए। जब पूरे को कलर देना तो यहाँ से दे सकते हो, तो कलर आप दे सकते हो, लेकिन मैं वो दे नहीं रहा, मैंने क्योंकि अलग अलग शो कराना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैंने इस टेबल की हेडिंग बनानी है, कैप्शन। जो सिबलिंग्स होते हैं ना, उन्हें एक ही लेवल पे लिखते हैं। क्या मतलब, कैप्शन और TR का ऑर्डर एक ही है, लेकिन TD का ऑर्डर TR से छोटा है, तो वो इसलिए आगे हो गया है। ठीक है, इंडेंट करके लिखना है, ये हाशिए के साथ लिखना है। कैप्शन सिंपल टेबल एग्जाम्पल। ठीक है, ये कैप्शन आ गया। अब देखना मज़े की बात, मैं चाहता हूँ ये जो 10 और 11 है ना, बल्कि 10 और 11 है, हाँ, ये दोनों मर्ज हो जाए। मर्ज कैसे होंगे, 10 और 11 ये दो होंगे। मैं चाहता हूँ कि जो 10 वाला है वो 2 कॉलम की जितनी जगह ले, तो मैंने यूज़ किया कॉल स्पैन। कॉल स्पैन कितने का, 2 का। अगर आप 3 का कर दोगे तो 3 कॉलम की जितनी जगह लेगा। अब देखो हुआ क्या है, इससे धक्का मारा आगे, 2 कॉलम की इतनी इसने जगह ले ली। ठीक, उससे हुआ ये कि दोनों सर आगे चले गए। अगर देखो तो ये तो रो बनती, कॉलम तो ऐसे होता है सर, ये रो इस तरह की, कॉलम सर ये रो होती है,
कौन सी सर? ये ऐसे रो होती है, सर वही तो मैं कह रहा हूँ ऐसे रो कॉलम होते होता है, तो हैं। ये यही तो मैं कह रहा हूँ सर जी ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, जी जी। ये दूसरा कॉलम है। अच्छा 10 दो कॉलम के जितनी जगह ले, मैंने ये कहा है। तो दो कॉलम की जितनी जगह ले रहा है, रो की जितनी जगह लेता है तो 10 और 14 नीचे आता। सर 10 दो कॉलम की जितनी जगह ले रहा है, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। 10 दो कॉलम की जितनी जगह ले रहा है, एक ये और एक ये, इसलिए इसने इधर से लेकर इधर तक कितनी जगह ले रही है। तो ये दो कॉलम की, मैंने यही कहा, दो कॉलम जितनी जगह ले रहा है। अब आप क्या करोगे 11 को, भाई कॉलम ऐसे होता है, ये एक कॉलम है जी 10। सर वही मैं कह रहा हूँ इसको फिर ये सीधे तौर पे ऐसे नीचे क्यों, इसको अक्ल को हाजिर नहीं होती तेरी। 10 है, जी सर। ये एक कॉलम है, जी सर। दूसरा कॉलम 14 है, सर ऐसे ही बनता है तरतीब ये एक दूसरा कॉलम कौन सा है, मेरे पास सवाल सुनो, दूसरा कॉलम कौन सा है। कॉलम सर 15 ही होगा। 14 ये 16 एक 10 कॉलम है, एक कॉलम है, जी एक सर। 5 9 13 17 एक कॉलम है, जी जी ये कॉलम एक कॉलम है। दूसरा कॉलम कौन सा है। वो सर नेक्स्ट वाला। हाँ, अब ये 10 एक कॉलम है, अगला जी, कॉलम कौन सा होगा। तीसरा समझ गए। हाँ, आगे ना समझ, ऐसे ही समझ आती सर है। सर 6 को अगर हमने करना 6 और 10 दोनों को यानी मर्ज करना वो तो रो फिर है रो ना, के लिए होगा वो भी करते हैं, वो करते हैं। जाने छोटे कार के भेजेंगे यहाँ से, ठीक है। आज जब तक आएगा नहीं, जाना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सर। हाँ, ठीक हो गया, बोनस मिला करेगा, ठीक है जी। आप पूछ लिया करना आपकी खैर है, ठीक, इसको मिलेगा बोनस। क्लियर जी। 10 11 ख़त्म हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने 11 को कमेंट कर दिया। अब इन्होंने सवाल किया है 6 और 10 अब नहीं मिल सकते, क्यों, क्योंकि 6 एक कॉलम की जितनी जगह लेता है, 10 दो कॉलम की जितनी जगह लेता है। सिलेक्शन जो होती है हमेशा नहीं, same, रेक्टेंगुलर same। बेसिस पे होती है। तो मैं 14 और 18 को मिला के दिखाता हूँ, तो 14 की तरह। अब देखो मज़े की बात ये है कि 14 ये है और 18 ये है, क्योंकि वो दूसरी रो के अंदर है ना। तो मैं 14 वाले पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ रो, यानी 14 वाली जो रो है वो दो रोज़ की जितनी जगह ले। अब जो 14 वाली रो है ये दो रोज़ की जितनी जगह लेगी तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये एक रो है, ये दूसरी रो है। मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, देखो 14 ने दो रोज़ की इतनी जगह ली, वो दूसरी बात है 18 आगे चला गया। तो हम 18 को अपनी जगह से जाके ख़त्म कर देंगे। जी समझ आई है, आई समझ। ठीक हो गया जी, रिफ्रेश करके देख देते हैं। सो वी गॉट इट लाइक दिस। ये था टेबल। अब एक और टेबल बनाते हैं। राइट क्लिक, न्यू फाइल, टेबल डाटा, क्लिक, डबल क्लिक, टेबल डॉक्यूमेंट। मैं कॉपी करता हूँ, कैसे करूँगा, क्लिक क्लिक, कॉपी, क्लिक क्लिक, पेस्ट, पूरा टेबल रीजन पेस्ट हो गया। अब यहाँ जाके कह दिया, हेडिंग दी, हम क्या करते हैं, डेटा टेबल, ठीक है। उसके बाद ये मैं उड़ा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अभी मैंने कोई फॉर्मेटिंग जो है ना, फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। सिंपल डेटा लेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, मैं गया, मैंने कहा इसके ऊपर एक पूरी रो कॉपी कर ली। इसका नाम जब रो होती है ना, जो पहली रो में आते हैं तो TH रखते हैं, TR रखते हैं, टेबल हेड, पहली हेडिंग सीरियल अंडरस्कोर नंबर, रोल नंबर, नेम, सैलरी। 1 सीरियल नंबर है, नेक्स्ट वन का 2 सीरियल नंबर है, 3 4। ये अगर ग्रुप में से ले गया है। नेक्स्ट ये रोल नंबर है, नंबर 1। इनका कटा लिख लेता हूँ, फिर नाम है असद रिजर क्राम सिवर 3 समा
स्पेसेस और ठीक है, सही हो गया। ये क्या हो गया? टेबल बन गया, डेटाबेस। टी एच पहली रो ली, इसमें 4 टी डीज हैं। पहली रो सीरियल नंबर की आपस में है टी डी टी डी टी डी टी एच टी एच। एक दो तीन चार उसे क्यों नहीं होता, ऐसे हाथ से नहीं जाएगा ना। ठीक है जी, टी डी सीरियल नंबर लिया, टी एच टेबल हेडिंग में पहला टी डी। हमने टी एच यहाँ लिख दिया है, ये टी आर है, तो ये रो ही है ना, ये रो है। ये टी डी की बजाय टी एच लिखना है, ये टेबल हेडिंग है क्योंकि सारी हेडिंग्स है ना। यहाँ आप एच लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आपके पास क्या हुआ, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और सैलरीज आ गई, ठीक है, जो आपके पास इस तरह से डिफाइंड फॉर्म में आ चुकी है। और अगर आप इसकी टोटल रो बनाना चाहते हो वो भी आप बना सकते हो, कोई भी डाटा आप जिस तरह का भी देना चाहते हो आप इस तरह से इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। अब अगर आपने इसको ब्यूटी देनी है तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसी तरह से हेड में जाएंगे, देखिएगा मैंने बस स्टाइल, ठीक है, मैं कहता हूँ टी आर। देखो एक से ज़्यादा कैसे एक्सेस करते हैं, मैंने ये वाला बॉर्डर खत्म कर दिया, ठीक है। सेव करके आपको दिखाता हूँ ऐसे आ रहा है। मैंने कहा टेबल कोमा टेबल हेडिंग कोमा टेबल रो, टेबल हेडिंग और टेबल रो, इनको क्या कर दो, बॉर्डर 1 पिक्सल करो सॉलिड और कलर कर दो ब्लू। ठीक हो गया, नीचे वाले पे नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो टी क्या है, टी डी है, वो नीचे वाला टी डी है, टेबल डाटा है। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं उसके लिए करता हूँ टी डी और उसको देना है बॉर्डर। अब देखो उसको मैं कैसे देता हूँ, बॉर्डर तो ऐसे ही देना है, कलर बदलना है। मैंने कहा बॉर्डर 1 पिक्सल, देखना ज़रा ऑप्शन डॉटेड, और कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, देखो आप कहते हो सर डॉटेड नहीं सही लग रहा, मैंने कहा अच्छा फिर आप ऐसे करो, डॉटेड की बजाय आप डैश करो, ठीक है। आप कहते हो नहीं सर डैश नहीं ठीक लग रहा, मैं कहता हूँ अच्छा ग्रुप कर दो, ठीक है। आप कहते हैं सर वही ठीक है सही है, डबल भी आप ले सकते हो, डबल भी ठीक है जी। इस तरह से आप किसी भी हिस्से पे कोई भी फॉर्मेटिंग जो अप्लाई कर सकते हैं। जब एक से ज़्यादा को देना है तो हम उनके पूरे के पूरे ग्रुप को भी दे सकते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये था जी आपका टेबल का पोर्शन जो यहाँ पर मैंने सेल पर ये वैसे देखना टेबल, ये क्लास में ऑब्जेक्ट में है सर, ये टेबल क्लास, टेबल टैग है। अभी मैंने कैसे बताया, टैग के आगे कोमा लगाया, एक टैग, ये जैसे एक टैग लिया था कि टी डी टैग पर ये बॉर्डर लगा दें। नहीं तो इस तरह नहीं दे सकते टैग, इस तरह ये लिए हैं आपने, अलग अलग ले सकते हैं लेकिन मुझे 3 दफ़ा लिखना पड़ता क्योंकि तीनों टेबल की, टेबल हेडिंग की और टेबल रो की बॉर्डर एक ही था, तो मैंने एक ही दफ़ा इकट्ठा लिख दिया उसको अलग अलग लिखने की बजाय। तो जो भी आपकी वर्किंग में था वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ये मेरे पास इस तरह कलरफुल टेबल जो है, ठीक है जी। और मैं ऐसे करता हूँ जहाँ टेबल क्लोज होता है, ठीक है, जहाँ टेबल क्लोज होता है वहाँ जाके मैं कहता हूँ
so sensors एंड साइन REG रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर का निशान बनाएगा। रजिस्टर्ड अनुसार ये क्या करने लगा फंक्शन क्या करेगा? ये लिखा सिर्फ ऐड द रजिस्टर्ड का निशान बनाया, ठीक है। यहाँ के अथर सॉल्यूशंस .com एंड साइन here we have copyrighted, ठीक हो गया। और यहाँ हम कर देते हैं एंड साइन ट्रेडमार्क ट्रेड, ठीक है जी, सेव, ये आ गया TN ये ऊपर TN ठीक है। और इसको देखते हैं 1998 2016, ठीक है। इसको हम करते हैं 6, ठीक है जी। और इधर जाकर करते हैं लाइन क्या राइट, ठीक हो गया। ये ट्रेडमार्क से TN आया था और किसी से वो सिंबल है वैसे एंड लगाओगे ना तो ये सारे पते आ जाएंगे, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास इस तरह से ठीक। इसको ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, just want to make everything right, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो चलिए आपके पास रो, आपने उसको वर्कआउट किया और जो भी आपने वर्किंग दी थी वो आपने इस तरह से कर दी, ठीक। मैं ऐसे करता हूँ, टेबल की तरह टेबल ये था टेबल, मैं ना इस पर यूज़ करता हूँ सेल, ये अब हम यूज़ नहीं करते वैसे, हम सेल स्पेसिंग यूज़ करते हैं 10, अब सेल्स के दरमियान 10 की स्पेसिंग आती है, ठीक है। और आप चाहते हो कि ये 1 और इधर से थोड़ा सा गैप आए, तो आप यहाँ पर इकट्ठा ही लिख देते हो सेल पैडिंग, और सेल पैडिंग में देता हूँ 2, ठीक है। जब आप थोड़ी थोड़ी देर टेबल खुला हो गया, आपके डाटा के दरमियान जो स्पेस ज़्यादा आती है, सेव रिफ्रेश, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया, सेल पैडिंग भी हो गया, सेल स्पेसिंग भी हो गया, और हमने ये भी देख लिया कि हम किस तरह से इसको वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं, कोई वर्कआउट क्लियर। क्लोज करते हैं इसको, ये टेबल का